ये मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है और यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट्स का है। तो यहाँ पे सर्च करते हैं। सबसे पहले आपने सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ सासारी अप्लाई ऑनलाइन, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सर्च की है। और ये जो फर्स्ट लिंक है इस पे आपने क्लिक करना है, सही है। फिर इसके बाद आपके पास ये सब तरह पोर्शन आ जाएगा। तो आपने स्टडी पे आना है। स्टडी पे आने के बाद आपके पास इस तरह ये पेज नज़र आएगा। तो सबसे पहले ये जो है बैचलर डिग्री और दूसरा है मास्टर डिग्री। तो अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर पे क्लिक कर दें, और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर पे क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ आ जाएंगे। अब इसमें किसी भी फील्ड में अपने रिलेवेंट फील्ड के हिसाब से देखो भाई कि कौन सा है, सही है। लेकिन सिर्फ एक ख्याल रखना है। मैं यहाँ पे एक पे क्लिक करता हूँ, देखो मैंने क्लिक कर दिया इस पर। तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है, ये वाला लैंग्वेज, ये वाला जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश इटालियन है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ इटालियन में होता है, तो फिर उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते जिस तरह की ये है। तो इसके लिए आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आपके पास इटालियन लैंग्वेज का कोई है ही नहीं। तो दूसरा हमारे पास, अगर मैं दूसरे पेज पे आता हूँ, मैं जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ एक स्टूडेंट के लिए, तो इनोवेशन मैनेजमेंट एंड टूरिज़म है। इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज़म, ये देखो ये भी इंग्लिश में है। तो यहाँ पे इस पेज पे जितना भी डिटेल है ये आपने रीड करना है, और फिर यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ऑलवेज पे क्लिक कर दे ताकि हर पेज इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट आपको नज़र आएगा। फिर यहाँ पे देखो इनरोलमेंट इन स्टडी कोर्स, ये इस पे मैंने क्लिक कर दिया और नीचे आ जाओ तो देखो इनरोलमेंट इन बैचलर डिग्री कोर्स या इनरोलमेंट इन मास्टर डिग्री कोर्स, कौन से डिग्री में आपने इनरोलमेंट करना है। तो मैं मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो एक्सेस मेथड फॉर मास्टर। यहाँ पे अब ये सारा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। मैंने जिस कोर्स को चूज़ किया था वो इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज़म है, और ये यहाँ पे आ गया, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, सही है। और फिर आप नीचे आ जाओ, देखो ये सब डिटेल आप रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। बैचलर डिग्री है, इंग्लिश B2 लेवल है, आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किल नॉलेज एनालिसिस, ये सब आप रीड कर ले, सही है। अब मैं मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू एनरोल, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे वेरीफाई यूर एलिजिबिलिटी, ये जो लिखा है। अब आपने अप्लाई करना है 1 जनवरी से 31 मार्च तक। इसके बाद अप्लाई करेंगे तो वो 2027 में शुमार हो जाएगा, फिर उसके लिए अप्लाई कंसिडर होगा, सही है। यहाँ पे आपसे इंटर टेस्ट भी ली जाती है। पार्टिसिपेट इन द इंटर टेस्ट विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा, या इंटरव्यू फॉर्म में भी हो सकता है, सही है। अब टू एडमिट इन मास्टर डिग्री इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज़म यू मस्ट पास अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, आपने इसको पास करना है। और ये टेस्ट किस हिसाब से होगा, बिजनेस, क्वांटिटेटिव, इकोनॉमिक्स एंड लीगल टॉपिक से रिलेटेड होगा। ये इस लिंक पे आप क्लिक कर दे तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स है, जो सिलेबस है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं, सही है। अब आपने इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना है इटालियन लैंग्वेज, तो ये इकोनॉमिक्स वाले के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा भी आपने लीगलाइजेशन एंड वीज़ा प्रोसीजर, ये सब उन्होंने मेंशन किया, आप इसको रीड कर सकते हैं, सारा रीड कर दे, सही है। मैं डायरेक्ट अप्लाई पे आता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आपने फिल करना है। इस फॉर्म को आप दे के ईमेल कौन सा है तो आपने ईमेल अपना पुट करना है, सही है। और इसके बाद सर नेम और फर्स्ट नेम और कंट्री ऑफ नेशनलिटी, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान आप लिख ले, कहाँ से भी हो तो वो आप लिख ले, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो। डेट ऑफ बर्थ अपना लिख ले, सिटी ऑफ बर्थ अपना लिख के, और बैचलर डिप्लोमा आपने किस में किया है वो देखो। अब इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज़म
जो कि इंग्लिश में आपको सिखाई दी जाएगी, तो ये आप क्लिक कर दें क्योंकि आपने इंग्लिश में करना है। अगर ये आपने कर दिया तो फिर आपका लैंग्वेज इटालियन में होगा, सही है, तो इसको ना क्लिक करें। यहाँ पे अटैच योर पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड, ये अटैच करो पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड PDF फॉर्म में, और दूसरा अटैच योर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये अटैच करो। और यहाँ पे डू यू हैव अ वैलिड वीज़ा और रेजिडेंट परमिट, तो आपके पास नहीं है तो नॉट येट पे क्लिक कर दो और सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दो। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर ईमेल के थ्रू आपका इंटरव्यू का लिंक भेज दिया जाएगा। एक हफ़्ता पहले आपका इंटरव्यू होगा, तो एक हफ़्ता पहले आपका इंटरव्यू लिंक भेज दिया जाएगा। आपने इंटरव्यू देना है या मल्टीपल चॉइस टेस्ट देना है, उसके पास होने के बाद फिर आपका वीज़ा प्रोसेस ये सब होगा। थैंक यू सो मच।